बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी मुबारक माओ, बहनों, बेटियों। मेरे अजीज़ों, आज़ादी वो जज्बा है कि जो इंसान को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखता है, और ग़ुलामी वो जज्बा है कि जो जीते जी इंसान को मार देता है। आज हम आज़ाद हैं, इसलिए हमारे जज्बे भी ज़िंदा हैं। आज हम आज़ाद हैं, हमारा जोश भी ज़िंदा है। आज हम आज़ाद हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम ग़ुलाम होते तो आज ये जज्बा ना होता जो आज आपने बच्चों में देखा है। अगर हम ग़ुलाम होते तो आज वो जोश ना होता जो आज आपने अपनी बच्चियों में, हमारी बेटियों में देखा है। ग़ुलामी इंसान को ख़त्म कर देती है, इंसान के ज़मीर को ख़त्म कर देती है, और आज़ादी इंसान को जिंदगी बख्शती है। याद रखिए, जज्बात को कभी मौत नहीं आती, जज्बे कभी नहीं मरा करते, एहसासात हमेशा जिंदा रहते हैं। आज जो बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूबसूरत पाकिस्तान के रंग के कपड़े पहने, मैं इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। आज जो बच्चों ने कैप्स पहनी पाकिस्तान जिंदाबाद की, जो बैजेस लगाए, जो झंडे हाथ में पकड़े, जो तराने पड़े, जो नगमे मिल्ली नगमात अदा किए, मैं इन बच्चों के जज्बात को सलाम पेश करता हूँ। और मैं उन माओं को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, इनके लिबास को तैयार किया और इनको खूबसूरत बनाकर एक खूबसूरत तकरीब के लिए तैयार किया। तो इन माओं के लिए भी क्लैपिंग करें और इन बच्चों के लिए भी क्लैपिंग करें। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए, अल्लामा इकबाल के लिए और तहरीक आज़ादी के तमाम गाजियों, तमाम मुजाहिदों और तमाम शहीदों के लिए आज हम दुआ करते हैं और हाथ उठाएं कि या अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, या अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता फरमा, और उनकी कुर्बानियों के सदके इस मुल्क अजीम को हर तरह की मुश्किलात से निकाल, इसके दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। मेरे अजीजों, मैं इस स्कूल की तमाम टीचर्स को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत फंक्शन का इनेकाद किया। और एक खूबसूरत फंक्शन था, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों ने किस अंदाज में, किस जोश के साथ, किस वलवले के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ इस फंक्शन में शिरकत की। तो अपने टीचर्स के लिए भी क्लैपिंग करें। अल्लाह ताला हमारे इन जज्बों को सलामत रखे, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों के जज्बात को, हमारे बेटों के जज्बात को, हमारी माओं के जज्बात को पाकिस्तान के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए सलामत रखे। अगर हम जिंदा कौम बनकर जीना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें इस इरादे से, इस फैसले से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर हम गुलामी पर खुश हो गए, गुलामी पर खुश रहे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकती। हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए
जिंदा रहने के लिए, मुस्तकबिल में तरक्की करने के लिए, पाकिस्तान की नैया को पार लगाने के लिए, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, दुश्मनों को निस्तो नाबूद करने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, आज़ादी के जज्बे को बरकरार रखना है। इंशाअल्लाह ये वतन हमेशा सलामत रहेगा। हम रहे ना रहे, हमारी आने वाली नस्लें भी इस वतन के लिए ऐसे ही जज्बात का इजहार करती रहेंगी। और मैंने जो कहा कि जज्बात हमेशा जिंदा रहते हैं, आप यकीन करें कि जो वतन के लिए जज्बात होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। कायदे आज़म कैसे थे? एक कमजोर से इंसान थे। बज़ाहिर तो ऐसे लगता था कि जैसे हवा के झोंके के साथ उड़ जाएंगे, लेकिन आप उनके इस्तिकलाल को, उनके जज्बे को, उनकी साबित कदमी को, उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस कमजोर से इंसान ने अंग्रेजों के साथ भी टक्कर ली और हिंदुओं के साथ भी टक्कर ली। उस कमजोर से इंसान ने पाकिस्तान बनाया और बड़ा मजबूत मुल्क बनाया था। ये हमारे चंद हरामखोर सियासतदानों ने और चंद मफाद परस्त जर्नैलों ने इस मुल्क को दो टुकड़े कर दिया, वरना ये मुल्क दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बना था। आज भी ये मुल्क दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है। हम इसको इस्लाम का कला कहते हैं। इस्लाम का कला क्यों कहते हैं? कि यहाँ पर इस्लाम महफूज है। जैसे तकरीर हुई कि आपने आज़ादी की कीमत पूछनी है तो फलस्तीन के लोगों से पूछे, आज़ादी की कीमत पूछनी है तो कश्मीर के भाइयों से पूछे। वहां आज भी बेटियां किसी मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार कर रही हैं। वहां के मनाजर देखकर दिल खून के आंसू होता है। वो खिड़कियों से पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की फौज की राहें देखती हैं। उनकी हर दुआ में ये अल्फाज होती हैं कि या अल्लाह किसी मोहम्मद बिन कासिम को हमारे लिए भेज दे। तो उनसे पूछें कि किस तरह से गुलामी कितनी बदतरीन लानत है। फलस्तीन के मुसलमान भाइयों से पूछें। वो बर्मा के वाकयात आपके सामने हैं। किस तरह बर्मा की फौज ने, बर्मा के लोगों ने, बर्मा की हुकूमत में मुसलमानों को कुचला था, उनके टुकड़े टुकड़े किए थे और उस पर वो फख्र करते थे, नाचते थे। तो आजादी की कीमत पूछनी है तो उन दोस्तों से पूछे, उन बहनों और भाइयों से पूछे। ये आसान नहीं थी। आजादी कोई हमें प्लेट में रख कर नहीं दी गई और ना ही इसकी हिफाजत इतनी आसानी से हो सकती है। आपको नहीं पता, आप लोग हालात हाजरा से वाकिफ नहीं हैं। दुश्मन बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान को खत्म करने के लिए इकट्ठे हैं। दुश्मन बिल्कुल ऐसे इकट्ठे हैं जैसे कोई मुर्दार पड़ा हो और चीलें झपटने के लिए तैयार हो। बिल्कुल ऐसे ही वो पाकिस्तान को नोचने के लिए, पाकिस्तान पर झपटने के लिए, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए वो पर तोल रही हैं। ये चीलें, ये कव्वे, ये मगरमच्छ अपने मुंह खोले हुए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम इसको निगल जाएं। और ये हमारा यही जज्बा है जो आज आपने बच्चों में देखा है। हमने देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किस जोश में आ जाते हैं। हम इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं और हमें किसी का खौफ नहीं है अल्लाह के सिवा। और इंशाअल्लाह अगर वक्त पड़ा तो इंडिया भी याद रखे और पाकिस्तान का हर दुश्मन याद रखे कि अगर वक्त पड़ा तो हमारा रुख मगरब की तरफ नहीं होगा, हम मशरक की तरफ मुंह करके भागेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है मुसलमान कि जो इंडिया से डरकर मगरब की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। इंशाअल्लाह हम इंडिया की तरफ दौड़ेंगे और इंडिया को और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद करेंगे। अल्लाह ताला हमें आज़ादी की कदर कीमत को समझने की तौफीक दे और आज़ादी को बरकरार रखने की तौफीक दे। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को सलामत रखे। अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा ता क़यामत सलामत रखे।
ख्याल।